दोस्तों बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, कभी पूजा पाठ भी नहीं करता, वही सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब देखकर तो कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत हैं, भगवान का न्याय ही गलत है। दोस्तों यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे का कारण बताने वाले हैं। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बड़ी ही स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बार द्वापर युग की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी बिल्कुल नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लगे रहते हैं, उन लोगों को मैं हमेशा सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं। तो दोस्तों उस छोटी सी कहानी के बारे में। दोस्तों एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे और दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को बिल्कुल ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भी भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता, वहाँ वह दौड़कर चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था, वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन भी करता था, सारी बुरी आदतें उस दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी एक बैग की थैली मिल गई और मेरा जीवन तो सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। और वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था और अचानक से उसके पैर में एक बड़ी कांटी चुभ गई और रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है कि क्यों, तुम ही हो ना जो भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो, जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो और भगवान का नाम हमेशा जपते ही रहते हो। तो क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी भी मंदिर नहीं गया और ना ही कभी मैंने कोई अच्छा काम किया है। मेरे घर में भगवान का मंदिर तक नहीं है, भगवान के सामने कभी माथा भी नहीं टेका, फिर भी मैं कितना अमीर हूँ और संपन्न भी हूँ। मेरे पास किसी भी प्रकार के पैसों की कोई भी कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना ज़्यादा पूजा करता हूँ और वह कुछ भी नहीं करता, फिर भी वह कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कांटे क्यों चुभाए और उसको पैसों से भरी बैग क्यों मिली? तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी और तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे और तुमने भगवान की पूजा पाठ की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही तुम्हें चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करें, वह पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का वह मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से ही पैसे मिले
और भगवान को दोष देना तुम छोड़ दो। अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वो फिर से पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।